मीटर दूर तक ढकेल दिया। हुआ यूं कि ये टैंकर यू टर्न लेने के लिए इस हाईवे पर रुका हुआ था। ये यहीं की जो सड़क बनाने की और मेंटेनेंस की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्हीं का टैंकर है, और जो जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वहां पर तेल सप्लाई करने के लिए यहाँ से उसने यू टर्न लिया। और पीछे जो चश्मदीद है वो बताते हैं कि पीछे जो ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा तो कुछ दिखा नहीं, तभी उसने यू टर्न लिया। उतनी देर में ये कार आ गई और उसने इतनी जोर से टक्कर मारा कि जो ड्राइवर और हेल्पर थे इस टैंकर के, उनकी मौत हो गई। हमारा टैंकर डीजल लेके दिल्ली से इस साइड जयपुर साइड जा रहा था और उधर से तेज रफ्तार से कार आ रही थी। हमारी गाड़ी जब टर्न ली तो उसने तेज चीज से पीछे से हिट किया और हिट करने के बाद टैंकर को कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गया और पलट गया। फिर उसमें उनके जो व्यक्ति थे वो सेफली निकाल के उस गाड़ी में शिफ्ट करके वो चले गए। हमारे जो बंदे थे गिरे हुए थे, हम लोगों ने उठा के उनको नूह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गया गया। तो 2 तो डेथ हो गए थे और 1 माइनर इंजर्ड था, वो तो सही था। और मैं यही कहना चाहूँगा कि गरीब घर के कर्मचारी हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। अगर जांच हो तो तरीके से हो, ये नहीं एक तरफा जांच हो कि बड़े लोग हैं 16 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ इनकी सुनी जाए और गरीबों को दबाया जाए। उनके जो कार वाले थे उन्होंने अपना निकल के और सेफली वो निकल के चले गए। इस संडे को क्या होता है बताते, काफी स्पीड में संडे को ये लोग स्टंट करते हैं जी, और संडे को इनका स्टंट होता है। करीब कितनी गाड़ियाँ आती है इस तरह की? कम से कम 10 गाड़ी इनकी सारी। कितनी स्पीड होती है करीब? कम से कम 200 230 240 ऐसी। कौन थे ये रॉयल्स रॉयल में, कौन बताया जा रहा है? इसमें जहाँ तक उनके आदमी कुछ बाद में आए हुए थे, आके यहाँ पे देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पता चला कहाँ के थे? कुबेर इंडस्ट्री के जो मालिक है, जो कुबेर तंबाकू आती है ना, उसका वो मालिक का लड़का बताया जा रहा है। इसमें एक्सपायर कौन हुआ इसमें? एक्सपायर एक ड्राइवर हुआ और एक हमारा सुपरवाइजर। यहाँ पे रिलेटेड थाने की पुलिस आई थी, अब उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया ये हमें नहीं पता, हमसे तो पूछा गया नहीं, ठीक है। और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके अपना रिपोर्ट ऐसे ही तैयार किया। अभी हो सकता है इसमें कुछ रिपोर्ट में मैनिपुलेशन भी हुआ हो, क्योंकि बड़े लोग थे वो, ठीक है। हमारे मैनेजमेंट के जब आदमी चौकी पहुंचे तो वहाँ पे उनको 1-2 बार में मतलब ऐसे भगा जैसे दिया गया कि आपकी कंप्लेंट लेंगे नहीं, और उनके आदमी वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए थे। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातों पर गौर करना होगा, कुछ बातें आपको सोचनी होंगी। ये जो व्यक्ति है 10 करोड़ रुपए की गाड़ी में चल रहा था, 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी। इसके आसपास कम से कम 15 से 20 गाड़ियों का काफिला था। इसके पास कई गाड़ियों में इसके अपने सिक्योरिटी के लोग बैठे हुए थे। इसके जो पर्सनल सिक्योरिटी के लोग थे वो अलग अलग गाड़ियों में इसके साथ चल रहे थे। और अचानक से इस गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और वो उस काफिले को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल गया। और जाहिर है जब 200-250 की स्पीड से कोई चल रहा होगा तो वो बहुत आगे निकल जाएगा और काफिला पीछे रह जाएगा। और फिर आगे चलकर इस गाड़ी का दुर्घटना हो गई। पीछे से जो काफिले में जो लोग थे, जो उनके सिक्योरिटी के लोग थे, जो बाकी के लोग रहे होंगे, उसके बाद वो लोग आए, उन्होंने गाड़ी में से इन तीनों लोगों को निकाला और इसके बाद इन तीनों लोगों को लेकर ये सारे लोग वापस दिल्ली की तरफ मुड़ गए। और ट्रक में जो मौजूद ड्राइवर था, उसका हेल्पर था, उनकी तरफ इन्होंने देखा भी नहीं और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया और बाद में उनकी मौत भी हो गई। अब देखिए, इतनी बड़ी गाड़ी 10 करोड़ रुपए की, हर गाड़ी में गाड़ी के कागजात जरूर होते हैं। पुलिस चाहती तो वो कागजात इस गाड़ी से रिकवर कर सकती थी और पता कर सकती थी कि गाड़ी किसकी है। दूसरा, तीनों जो लोग हैं इस गाड़ी में वो जिंदा हैं, बातचीत करने की हालत में हैं, बयान देने की स्थिति में हैं और इन तीनों के पास अपने आई कार्ड, पहचान पत्र जरूर होंगे। इनके पास अपने मोबाइल फोन भी होंगे। उनसे ये पूछ सकती थी पुलिस, और पुलिस ने जरूर पूछा होगा कि भाई आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, ये गाड़ी किसकी है और गाड़ी कौन चला रहा है।
ये सब पुलिस जानती है लेकिन बता नहीं रही। इसके अलावा जो इन लोगों के साथ 20 गाड़ियां और चल रही थी, जिनमें इनके सिक्योरिटी के लोग थे, जिनमें इनके बाकी के लोग थे, वो लोग भी वहां मौजूद थे। पुलिस चाहती तो उन तमाम लोगों से ये पूछ सकती थी कि ये गाड़ी किसकी है और ड्राइवर कौन है। पुलिस वो भी नहीं बता रही। इसके बाद ये लोग गुरुग्राम के एक बहुत बड़े प्राइवेट, नामी गिरामी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए इलाज कराने के लिए। किसी भी हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं, आपकी जब पर्ची बनती है, एंट्री होती है, उससे पहले नाम बताना पड़ता है, अपनी पहचान बतानी पड़ती है। वहां भी इन्होंने अपना नाम बताया होगा, लेकिन पुलिस ने उसे भी छुपाने की कोशिश की। इसके बाद आप जानते हैं, ऑनलाइन अगर आप इस नंबर को डालें आज ट्रांसपोर्ट विभाग के वेबसाइट पर, तो आपको वैसे ही गाड़ी का नंबर से पता चल जाएगा कि इस गाड़ी का मालिक कौन है। यहाँ ये बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब कोई इतना पैसे वाला व्यक्ति इस तरह के मामलों में फंस जाता है तो पुलिस के मुंह में पानी आने लगता है। और जाहिर है कि पुलिस अगर इनके बारे में कुछ नहीं बता रही है, गाड़ी के बारे में कुछ नहीं बता रही है और कोई एफआईआर में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि पुलिस की जेबें भरी जा चुकी हैं। अब बड़ी बात, हमारा जो पॉइंट है, हम आपके सामने क्यों आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि ये तो जो 3 लोग हैं, खास तौर पर जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये गैर इरादतन हत्या नहीं है, ये हत्या का मामला है। इस मामले में पुलिस जिन लोगों की पहचान छिपा रही है, अब हम आपको उनके नाम बताने वाले हैं, क्योंकि पुलिस ने तो नहीं बताए, लेकिन हमने उनके नाम खोज निकाले हैं और हमें उनके नाम पता है कि वो आदमी कौन है और वो आदमी छुप नहीं सकता। अब हम आज ये मांग करते हैं कि उस आदमी की गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। जिस रोल्स रॉयस कार से ये दुर्घटना हुई है, उसमें एक कंपनी है कुबेर ग्रुप के चेयरमैन विकास मालू बैठे हुए थे और ये इस समय की सबसे बड़ी आपके लिए खबर है जो आज तक ब्रेक कर रहा है। पुलिस विकास मालू का नाम बताने से डर रही थी, लेकिन विकास मालू के वकील ने अब खुद ही स्वीकार कर लिया है, जब हमने इतने सारे सबूत रखे कि इस गाड़ी में विकास मालू ही थे और हमें यह पता चला है कि वो 15 से 20 गाड़ियों के अपने काफिले के साथ जयपुर में एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहे थे 230 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर। हालांकि उनके वकील का कहना है कि विकास मालू तो ठीक से चल भी नहीं सकते और घटना के दौरान वो गाड़ी को भी नहीं चला रहे थे। तो वकील उन्हें यह कहकर बचा रहे हैं कि विकास मालू तो चल भी नहीं सकते तो वो गाड़ी कैसे चलाएंगे। इसलिए उस समय विकास मालू का ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा था। विकास मालू को महंगी बड़ी बड़ी गाड़ियों का बहुत शौक है। वो अक्सर अपनी तस्वीरें अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ खिंचवाते रहते हैं। वो कुबेर ग्रुप के मालिक हैं, चेयरमैन हैं और ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये उन्हीं की तस्वीर है। और आज जो रोल्स रॉयस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी शायद इन्हीं गाड़ियों में से एक रही होगी जो इस समय आप देख रहे हैं। अब देखिए, विकास मालू के वकील कहते हैं कि वो चला नहीं रहे थे गाड़ी, उनका ड्राइवर चला रहा था। अब हमारा सवाल ये है कि ये बड़ा पुराना कानूनी पैंतरा है कि जब कोई दुर्घटना हो जाए तो मालिक को बचाने के लिए कह दो कि कोई और गाड़ी चला रहा था। हिंदी फिल्मों में भी हम कितनी बार ये घिसा पिटा आइडिया देख चुके हैं। आज सवाल ये है कि आखिर क्या कोई ड्राइवर अपनी मर्जी से 230 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चला सकता है जबकि उसका मालिक साथ में बैठा हो? यानी आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि जो ड्राइवर है वो 230 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था और विकास मालू बगल में बैठे थे और विकास मालू ने उन्हें रोकने की, अपने ड्राइवर को रोकने की कोशिश नहीं की? असल में एक ऐसा घिसा पिटा कानूनी दावपेच है जिसे ऐसे मामलों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है लोगों को बचाने के लिए। लेकिन आप खुद सोचिए ये संभव कैसे है कि विकास मालू अपनी रोल्स रॉयस गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठे हैं और उनका ड्राइवर अपनी मर्जी से ही 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। कुबेर ग्रुप के चेयरमैन विकास मालू वही व्यक्ति हैं जिनके गुरुग्राम में स्थित फार्म हाउस पर अभी पिछली होली पर होली की पार्टी में मशहूर एक्टर और निर्देशक
सतीश कौशिक शामिल हुए थे और वहां उन्हें हार्ट अटैक आया था और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। आप याद कीजिए, सतीश कौशिक की जब मृत्यु हुई थी तो वो दिल्ली आए हुए थे एक होली पार्टी में शामिल होने के लिए, और वो होली पार्टी इन्हीं विकास मालू की थी जहां पर सतीश कौशिक गए थे और फिर वहां उन्हें उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। अब इस सड़क दुर्घटना में बड़ा खुलासा जो है वो ये है कि रोल्स रॉयस कार में जो सवार थे विकास मालू, वो इस दुर्घटना के बाद अभी तक गायब हैं और अब आप सोचिए पुलिस उनके बारे में कुछ नहीं बता रही है। ये सारी बातें तो हमने अपने खुद की तहकीकात में हमने पता लगा ली कि ये गाड़ी विकास मालू की है। विकास मालू उस समय उस गाड़ी में मौजूद थे और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि विकास मालू का नाम इस मामले में ना आए। लेकिन आज हम इंसाफ की मांग करते हैं ट्रक ड्राइवर के लिए और उनके हेल्पर के लिए। अब देखिए, विकास मालू को इस समय जेल में होना चाहिए था, लेकिन दूसरी एक घटना देखिए। पिछले महीने आपको याद होगा 20 जुलाई को गुजरात के अहमदाबाद में भी बिल्कुल इसी तरह की घटना हुई थी, जहां रात में एक ऐसी ही महंगी जैगुआर कार ने 9 लोगों को एक फ्लाईओवर पर सड़क पर खड़े खड़े कुचल दिया था। इस घटना में जो लोग मारे गए थे वो फ्लाईओवर पर खड़े होकर एक दूसरी सड़क दुर्घटना को देखकर वहां पर रुके हुए थे, सड़क पर खड़े थे। लेकिन बाद में ये जैगुआर कार आई, इसे 19 साल का एक लड़का चला रहा था और इस 19 साल के लड़के ने, गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इन तमाम लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और इस घटना में 9 लोग मारे गए थे। इस घटना के कुछ ही देर के बाद गुजरात पुलिस ने इस आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। उस लड़के का नाम एफआईआर में बाकायदा लिखा गया। बाद में उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस मामले में 3 दिन बाद भी हरियाणा की पुलिस ने अभी तक ये नहीं बताया है कि इस रोल्स रॉयस में विकास मालू मौजूद थे और ये उनकी गाड़ी है। ये फर्क है हरियाणा की पुलिस में और गुजरात की पुलिस में। जबकि विकास मालू के वकील ने अब खुद इस बात को स्वीकार कर लिया है कि विकास मालू उस समय वहां पर इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे। भारत का कानून तो देश के सभी नागरिकों को बराबर मानता है और वो अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं करता। लेकिन इस घटना से ये पता चलता है कि इस कानून की अनुपालन न कराने वाला जो सिस्टम है वो कई बार आरोपियों का स्टेटस देखकर कार्रवाई करता है। ये देखकर कार्रवाई करता है कि आरोपी के पास कितना पैसा है, जिसमें अमीर तो इस पूरे सिस्टम को खरीद लेते हैं, लेकिन गरीब इस सिस्टम में कहीं खो जाता है और फिर मारा जाता है और फिर इस तरह से कुचल कर मर जाता है। दूसरा, इस घटना से ये बात भी समझ में आती है कि हमारे देश में बड़े बड़े और शानदार हाईवेज और एक्सप्रेसवे तो बन रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश के बहुत सारे लोग अब इन एक्सप्रेसवेज का इस्तेमाल या तो अपनी महंगी लग्जरी कार्स और सुपर कार्स की रेसिंग के लिए कर रहे हैं और या फिर स्टंट्स करके रील्स बनाने के लिए कर रहे हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ है। जिस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह दुर्घटना हुई, वहां ये रोल्स रॉयस और इसके जैसी 15 से 20 गाड़ियों में ये लोग असल में रेस लगा रहे थे और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये गाड़ियां चल रही थी। और हमारे पास आज भी इन सड़कों पर, एक्सप्रेस हाईवेज पर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो कि इन लोगों को रोक पाता। नितिन गडकरी जी बड़े गर्व के साथ हर जगह जहां जाते हैं कहते हैं हमने इतनी सड़कें बना दी, हमने एक्सप्रेस हाईवेज बना दिए, अब आप दिल्ली से मुंबई सड़क के रास्ते जा सकते हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ जा सकते हैं, दिल्ली से मेरठ जा सकते हैं, मुंबई से पुणे जा सकते हैं। पूरे देश में सड़कों और हाईवेज का एक जाल बना दिया है। वो कहते हैं बात सही है, उन्होंने बहुत हाईवेज बनाए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आज हम एक बात पूछना चाहते हैं, अगर इन हाईवेज पर ऐसे रेस लगने लगे, इन हाईवेज पर अगर लोग 200 से 250 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ियां चलाने लगे, इन हाईवेज पर अगर लोग स्टंट करने लगे, रील्स बनाने लगे, इन हाईवेज पर अगर लोग रॉन्ग साइड से आने लगे, तो हमारे पास उसे रोकने का कौन सा मैकेनिज्म है? अब बड़ी बात यह है कि इन हाईवेज पर कैमरे तो लगा दिए गए हैं, लेकिन ये कैमरे असल में चालान काटने के लिए। इस एक्सप्रेस हाईवे पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, हर 1 किलोमीटर के बाद ट्रैफिक एनफोर्समेंट कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन हकीकत में ये कैमरे किसी काम के नहीं हैं और इन कैमरों पर शायद भ्रष्टाचार का पर्दा डाल दिया गया है। और वो पर्दा इसलिए डाल दिया गया है, अब जो हमें पता चला जब हमने और तहकीकात की, तो इस हाईवे पर बहुत सारे लोग हर हफ्ते
अपनी बड़ी बड़ी सुपर कार्स को लेकर रेस लगाने के लिए आते हैं। अब अगर उन्होंने रेस लगाई और कैमरे हर किलोमीटर पर लगे हुए हैं तो उनका चालान होगा, उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। तो वहां पर भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि वहां की लोकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और वो जो इस एक्सप्रेस हाईवे पर जो स्टाफ है उनको पैसा देकर इन कैमरों को थोड़ी देर के लिए बंद करा दिया जाता है, कुछ घंटों के लिए। और जब ये कैमरे बंद हो जाते हैं तब फिर यहां पर रेस लगाई जाती है और इसलिए यहां अब भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है। फरवरी 2023 में शुरू हुए इस एक्सप्रेसवे पर अब तक इन कैमरों की मदद से किसी भी गाड़ी का चालान नहीं हुआ है। और जो लोग इस एक्सप्रेसवे पर रेस लगाते हैं, रील्स बनाते हैं, स्टंट करते हैं, उन्हें रोकने में भी ये कैमरे पूरी तरह नाकामयाब रहे हैं, क्योंकि ये कैमरे काम ही नहीं करते। अगर ये कैमरे काम करने लगेंगे तो हर वीकेंड पर लोग जो करोड़ों रुपए की बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर रेसिंग के लिए यहाँ आते हैं, रेस लगाते हैं, वो ये सब नहीं कर पाएंगे। तो आरोप ये है कि कुछ पुलिस वाले इन लोगों से मिले हुए हैं और इस वजह से यहाँ ओवर स्पीडिंग की निगरानी करने वाले कैमरे काम ही नहीं कर रहे। इसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था तब उन्होंने कहा था कि यह एक्सप्रेसवे देश की तरक्की को एक गति देगा। लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों ने इस एक्सप्रेसवे को एक रेसिंग ट्रैक बना दिया है और यहां अब तक वीकेंड पर इस तरह से महंगी और रेसिंग कार्स आती हैं और पुलिस उन्हें रोक नहीं पाती, क्योंकि हो सकता है कि पुलिस की भी जेबें भरी जा चुकी हैं। देश के लगभग हर हाईवे और एक्सप्रेसवे को रील्स बनाने के लिए और रेसिंग के लिए आज इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिन हाईवेज से देश के शहरों और राज्यों की दूरी कम होनी थी, वो एक्सप्रेसवे अब मौत के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ये सीधे ऊपर जाने के हाईवेज बन रहे हैं। यानी पहले हमारे देश के सामने ऐसे एक्सप्रेसवे और हाईवेज बनाने की चुनौती थी, अब हमारे सामने इन हाईवेज को ऐसे लोगों से बचाने की चुनौती है जिन्होंने इन्हें रेसिंग ट्रैक बना दिया है। इसलिए आज हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये बड़ी बड़ी सड़कें, हाईवेज तो बन गए, लेकिन अगर आप, देश का आम आदमी अगर इन हाईवेज पर जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति से वो टकरा गया तो उसकी जान जाना लगभग तय है। उदाहरण के लिए दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर वर्ष 2012 से अब तक 7000 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 1242 लोग मारे जा चुके हैं। और इसी तरह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर इसी साल जून के महीने तक 37 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 28 लोग मारे जा चुके हैं। और इनमें ज्यादा दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग की वजह से होती हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से होती हैं और जो लोग स्टंट करके रील्स बनाते हैं उनकी वजह से होती है। इसलिए बहुत बड़ा विषय आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। हरियाणा पुलिस ने कोशिश तो बहुत की कि इस दुर्घटना में वो लोगों का नाम छुपा ले, लेकिन अब ये जो पूरा मामला है ये आपकी अदालत में आ चुका है और मुझे यकीन है कि हमारे देश के हमारे जो दर्शक हैं अब वो इस मामले को दबने नहीं देंगे। और अब आखिर में हम आपको बताएंगे कि कल दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स के जो बड़े बड़े एंकर्स थे उनकी जुबान पर दो ही शब्द थे, एक भारत और दूसरा चंद्रयान। चंद्रयान संस्कृत भाषा का शब्द है और इसमें हमारी उपलब्धि ये है कि हमने पूरी दुनिया से चंद्रयान नाम का ये जो संस्कृत शब्द है ये बुलवा लिया। यानी पूरी दुनिया के मीडिया के बड़े बड़े जो एंकर्स हैं वो सब संस्कृत बोल रहे थे। आप देखिए दुनिया के अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में किस तरह मिशन चंद्रयान 3 की सफलता की खबर को दिखाया गया और जब आप ये पूरी क्लिप देखेंगे तो आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। India has done it. It has become now the fourth country to land a spacecraft on the moon after the U.S. and China and the former Soviet Union. Just moments ago, we're talking just a... India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. India has become the first nation to successfully land a spacecraft near the south pole of the moon. The country's PM Narendra Modi has praised the achievement, saying that the mission's success... Spacecraft Chandrayaan-3 is attempting to become the first to land on the moon's south pole. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole, a moment of history for the country. It was a tense final 6 minutes as it descended onto the lunar surface. तो ये पश्चिमी मीडिया है, ये वैसे तो भारत की कभी तारीफ करता ही नहीं है और करता भी है तो बड़े भारी मन से करता है, लेकिन हमारी उपलब्धि ये है कि चंद्रयान जो कि संस्कृत का एक शब्द है, कल पूरी दुनिया इस शब्द को बोल रही थी और पूरी दुनिया कल संस्कृत बोल रही थी। ये भारत के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है।
तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनके चयन पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत मिलेगी या उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नमस्कार।